Basically, this is a story of my loss, my failure. I have lost almost 56,000 rupees in something which I will tell you about. स्टॉक मार्केट मेनली मैंने कभी एक टाइम पे मेरा भी ऐसा हुआ था ना, जैसे लोगों का एमएलएम में और इन सब में अपना एक लॉस होता है, मेरा वैसा स्टॉक मार्केट में हुआ। तो मैं दिस इज़ अबाउट 2 years बैक, अगस्त 2022, जुलाई और अगस्त 2022 मैंने उस टाइम पे ट्रेडिंग नया नया सीखना शुरू किया था। और मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैंने वो कैंडल्स वगैरह ये सब बनती है, तो आपको ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा आप बहुत इंटेलेक्ट बहुत डेप्थफुल कोई चीज़ सीख रहे हो, कि सिस्टम सीखने पड़ते हैं, पैटर्न सीखने पड़ते हैं, और उसके बाद आप जाके कहीं ट्रेड करने लायक बनते हो। और ट्रेड भी किस में करना है? एफ एन ओ। दिस इज डे 132 एंड वी आर हियर अगेन इरिटेटिंग यू विद अ न्यू स्टोरी, अ स्टोरी विच आई हैव नेवर शेयर्ड बिफोर। अब ऐसा होता है ना कि ट्रेडिंग आप 500 रुपये से भी कर सकते हो, 100 रुपये से भी कर सकते हो, ऐसी ऐप्स भी आने लगी है अब तो उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा था कि मैं ट्रेडिंग करूँगा। अब मैं ट्रेडिंग करने बैठ गया था, तो मैंने शुरुआत करी थी करीब 5-6 thousand इतने से ही, क्योंकि उस टाइम पे वही है, मिडिल क्लास आदमी तो यही करेगा। उसके बाद जब मैं ट्रेडिंग करने लगा तो मैंने करीब करीब 6 महीने में कुछ 30,000 समथिंग उड़ा दिए थे। और वो भी ऐसा था 5-6 thousand करके मैं वो विड्रॉल करता था, फिर वापस डालता था, फिर वापस विड्रॉ करता था। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ऐसे करते करते रेड ग्रीन चार्ट बनता गया। घर वालों को नहीं पता था कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पर मेरा अपना बहुत ज़्यादा टाइम जाता था सीखने में और इन सब में। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट का एक एग्ज़ाम भी दिया था। उसके बाद जाके मैंने पापा को बताया था कि आई विल ट्रेड, कि मैं एफ में ट्रेड करूँगा। अब आप जिसको भी पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है उसको एफ पता होता है। एफ इज़ द रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग एवर। जब आप उसमें ट्रेड करोगे आपको पता चलेगा कभी। तो मैं जब उस टाइम पे ट्रेडिंग किया करता था, उसके 6 महीने बाद मैंने पापा को बताया कि आई विल बी प्रॉपरली ट्रेडिंग फ्रॉम नाउ, तो मुझे पैसे चाहिए। तो पापा ने मुझे जितने उनके पास थे उस टाइम पे सेविंग वो दी। उन्होंने कहा ये 50-60 हज़ार है और तू कर तेरा। और बाय द वे उस टाइम पे मेरे को वार्न भी किया गया था कि तू मत कर, ट्रेडिंग अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि उनका भी एक पास्ट है ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, वो फिर कभी कवर करेंगे। बट उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ डू नॉट ट्रेड, बहुत ही रिस्की मामला है और बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है। तो पहले ही एक बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस को तू ढंग से कर नहीं रहा और ट्रेडिंग तू करने जा रहा है। मैंने कहा अच्छा करेंगे यार, ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद 9:15 से 3:30 मैं पूरे दिन भर उस टाइम पे बैठा रहता था, एक एक मूव का वेट करता था, 200-200 रुपये के प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेता था, क्योंकि बहुत रिस्की होता है उसमें मामला। अब मैं 56,000 लेके पहले दिन बैठा हूँ और पहले दिन मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, ठीक है। 9:15 खुलते ही एक ट्रेड लगा दिया, लॉस गया। कितने का? 3-3.5 हज़ार का कुछ लॉस गया था 30,000 पे, 10% कुछ लॉस किया था उस टाइम। मैंने एग्जिट किया, उसके बाद वापस ट्रेड किया। ऐसे करते करते मैंने पहले दिन में 12 ट्रेड लिए, और 12 ट्रेड करके मेरा 9-9.5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था। उसमें से कमीशन वगैरह सब काट कुटा के 7,000 वॉज माई इनिशियल प्रॉफिट। तो मोटा मोटा 9-9.5 हज़ार का प्रॉफिट कर लिया मैंने उस दिन, और मैं बहुत खुश हो गया कि यार फर्स्ट डे इतना बड़ा प्रॉफिट, मज़ा आ गया। उसके बाद सेकेंड डे मैंने 2 ट्रेड लिए बहुत सोच समझ के। सेकेंड डे पे मैंने ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड मेरे बहुत अच्छे गए। 5,500 रुपये या 5,000 समथिंग मैंने कुछ कमा लिए थे उसमें। तो 9-9.5 प्लस 5 14,000 समथिंग। तो 2 दिन में मेरे पास, थर्सडे और फ्राइडे के दिन 2 दिन मेरे पास हो गए 14-14,500 रुपये। उसके बाद सैटरडे आया, संडे आया और मंडे को बजट था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ ट्रेडिंग हिस्ट्री। साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिसमें बहुत मार्केट फ्लक्चुएट करता है। उस टाइम पे मेरे पास अराउंड 64 भी नहीं, ज़्यादा ही होंगे, अराउंड 70,000 रुपीज़ थे मेरे पास। और मैं बैठा ट्रेड करने बजट के दिन सुबह सुबह। और बजट के दिन एक एडवाइस दी जाती है आपको कि प्लीज़ 12 बजे से पहले कोई मूव नहीं आता, मार्केट न्यूट्रल चलता है, ट्रेड ना करें, क्योंकि बजट वहाँ पे अनाउंस हो रखा होता है। तो जब तक वो अनाउंस होगा तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा कुछ भी। तो मार्केट स्ट्रेट चलेगा। तो भी अपन का जाट बुद्धि घुस गए अंदर, गुस्सा। पहला ही लॉस खाया 7,000, सेकेंड लॉस खाया 5,000, सेकेंड लॉस खाया 3, थर्ड लॉस खाया 3,000। 7-5-3, 7-5-12, 3-15, 15,000 का मैंने लॉस कर दिया था अराउंड 9:30 के अराउंड। और 9:30 पे मैं रुका और मैंने कहा चल लॉस हुआ जो हुआ, अब अपन पूरे दिन ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने छोड़ दिया उस टाइम पे। फिर वही है, घाट में चुल तो बचती है, सबके मचती है। मैं कहा चल ठीक है, एक बार वापस लगाते हैं, अब देखते हैं क्या होगा।
पूरे दिन मार्केट बिल्कुल मूव नहीं किया। ऑन द बिगेस्ट डे ऑफ स्टॉक मार्केट ने मूव ही नहीं किया, पूरे दिन न्यूट्रल रहा मार्केट उस टाइम पे। और मेरा ऐसा था कि यार मार्केट न्यूट्रल है, मेरा झटपट आ रहा है मन, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल बीइंग हूँ। ये बात मैंने उसके बाद ही समझी कि मैं बहुत इमोशनल बीइंग हूँ और मुझे इमोशन से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, तो मैं रैशनल होकर नहीं सोच सकता। उस टाइम पे बाय द डे, बाय 3:30 आई लॉस्ट ऑल माई मनी, 56,000 रुपीज। आई जस्ट लॉस्ट ऑल माई मनी इन द डे। छोटा भी था, अभी तो 23 का, उस टाइम 21 का ही था, तो गांड फटी में आदमी को रोना तो आता ही है। सबसे पहले दोस्त को फ़ोन लगाया, वो बिजी। सेकंड दोस्त को फ़ोन लगाया, वो एंड टू एंड आ गया। भर के रोया, सारे इमोशन निकाल दिए, सब सच्चाई बाहर कर दी कि ये हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, सब बोल दिया बाहर। उसके बाद बहुत शांत हुआ और उसके बाद डिसाइड किया कि आज के बाद ट्रेडिंग बंद है, अपन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एंड आई हैड समथिंग 14,000 रुपीज़ इन माई हैंड एंड दैट्स इट। उसके बाद जब मैं फ्री हुआ वहाँ से, जब रो धो के सब काम ख़त्म हुआ, फिर मैंने लगाया पापा को फ़ोन। पापा को फ़ोन उठा दी। पहले तो मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आया कि यार फ़ोन करूँगा, क्या बोलेंगे, ये हो गया वो हो गया, 4 बातें सुनाएंगे, फ़ोन ही नहीं करता हूँ। तो उसके बाद पापा को मैंने फ़ोन लगाया। पता नहीं कैसे मेरा दिमाग चल गया उस टाइम पे कि यार अभी फ़ोन लगाते, अभी कह दूंगा, नहीं तो फिर मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। तो मैंने फ़ोन लगाया, पापा ने फ़ोन उठाया, पापा ने बोला हेलो। मैं कहा 56,000 रुपीज़ डन। सब पैसा उड़ गया आज। मैं बहुत इमोशनल था उस टाइम पे। तो मतलब द लाइन ही सेड कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैं सेम नहीं रहा।